जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR4U में नई और लेटेस्ट वीडियो। तो हर दिन सुबह में 9 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, 2 दिन मैथिली, 2 दिन हिंदी, 2 दिन मैथिली, ऐसे करके। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और 95+ की तैयारी चाहिए तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाएंगे, मैं आपको फ्री में नोट्स भी देता रहूँगा, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर लो और लाइक कर लो और कमेंट जरूर कर देना अंत में कि वीडियो कैसा लगा। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर जो है खेमा, चैप्टर नंबर 16 है। ये चैप्टर का नाम क्या है? खेमा, जिसके रचनाकार कौन है? पापू विसा, है ना। खेमा के रचनाकार का क्या नाम है? पापू विसा। पापू विसा का अर्थ खेमा, खेमा का जो है वो संकलित है। सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया। खेमा के रचनाकार कौन है? खेमा संकलित है, पापू विसा नहीं है ना। खेमा का क्या है? संकलित है। सॉरी, मेरे से लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया। संकलित है, इसको मिटा ही देते हैं वरना आपका ध्यान आ जाएगा। खेमा संकलित है, ठीक है। खेमा के रचनाकार कौन है? संकलित, यहां पे लिख देता हूं। खेमा संकलित है, ठीक है। ये क्या है? ये एक बाल मजदूरी पर आधारित कविता है। किस पर आधारित है? बाल मजदूरी पर आधारित कविता है ये। इसमें जो है ना एक बच्चे के जीवन की, है ना, एक पूरी की पूरी कहानी बताई गई है, ठीक है। बच्चे के जीवन की, एक बच्चे का जीवन जो होता है वो किस तरीके से उलझा हुआ होता है। देखिए इसमें क्या कहा है? बाल मजदूरी पर निरसंसता उभारने वाली कहानी है खेमा। हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। खेमा मजदूरी जो है एक बच्चा होता है जो कि कम उम्र में ही, है ना, कम छोटी उम्र होती है और वो कहाँ आ जाता है? काम करने के लिए होटल पे आ जाता है। और उस बच्चे का दिनचर्या कैसा होता है इसको इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है कि गली के नुक्कड़ पर एक अस्थायी चाय की दुकान होती है। अस्थायी जो परमानेंट न हो, है ना, अस्थायी चाय की दुकान होती है जहां पर चूल्हा बना हुआ है। लाल पंखा, किस रंग का पंखा था? लाल रंग का पंखा था, याद रखना बाबू, लाल रंग का पंखा था। और वहीं पर भगोना में दूध 8 से 10 लीटर दूध रखा हुआ है। याद रखना, लाल रंग का पंखा, 8 से 10 लीटर। और छौन भगोना होता है चाय बनाने वाला, जिसमें 8-10 गिलास भी रखा हुआ है। कितना? 8 से 10 गिलास भी उसमें रखा हुआ है। और होटल का मालिक है कौन? कसारा होता है। होटल का मालिक कसारा होता है, ठीक है। होटल का मालिक कसारा जो होता है वो अपने काम को सस्ता हल्का करने के लिए गांव से एक बालक को लाता है। देखिए यहाँ पर पूरा है। होटल का मालिक कसारा होता है। क्या होता है? वो अस्थायी चालू दुकान होती है जहां होटल का मालिक कसारा पास के किसी गांव से 8 या 9 साल के बालक को, साल के तुतलाते बालक खेमा को काम के लिए लाया। यानी कसारा जो होता है होटल का मालिक, वो अपने काम को हल्का करने के लिए गांव, मतलब पड़ोस के गांव में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? पड़ोस के गांव में चला जाता है। पड़ोस के गांव में जाता है और एक बच्चे को लाता है। बच्चे की आयु कितनी होती है? 8 से 9 साल। वो हल्का तुतलाने वाला होता है, जिसका नाम क्या होता है? खेमा नाम होता है। उस बालक का नाम क्या होता है? हल्का तुतलाने वाले बच्चे का नाम खेमा नाम होता है। उसको लाता है। उसका रंग गेहुआ था। कैसे रंग का था? रंग गेहुआ का था। गेहुआ रंग था, यानी सावला, थोड़ा गोरा होता है। कद 3.5 फुट का। कितने फुट का बच्चा था? खेमा कितने फुट का था? 3.5 फुट का। और पैबंद लगी कमीज पहना हुआ था। पैबंद का अर्थ होता है चिप्पी, जो कहीं पे फट जाता है तो दूसरा कपड़ा लगा देते हैं, उसको उर्दू लफ्ज में पैबंद यानी चिप्पी कहते हैं। ये उसका जो है, ये जो है, ये खेमा के बारे में बताया जा रहा है कि खेमा ऐसा ऐसा लड़का था, ठीक है। खेमा को वो कसारा अपने होटल में लाता है काम करने के लिए। काहे के बारे में? क्या काम होता है होटल में? तो होटल में बर्तन धोने का होता है, चाय का गिलास धोने का होता है, ग्राहकों को होटल पहुंचाने का होता है, अलग अलग दुकान पर जा करके जो होता है वो चाय पहुंचाने का होता है, उधार का पैसा लाने का। तो ये सब होटल पे काम करवाया जाता है। ये लड़का खेमा जो होता है ना, ये काम करता है उस होटल में, ठीक है। अब काम क्यों करता है? तो खेमा के पिता जो होते हैं ना, अपने बच्चे के भरण पोषण से, यानी खिलाने के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बच्चों की तरह, कितने बच्चों की तरह? 4 बच्चों की तरह ना इसको भी बेच देता है। किसको? खेमा को बेच देता है। वो 4 बच्चों की तरह खेमा को बिल्कुल बेच के हटा देता है। क्यों? कि भाई खिलाना होता है और बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। यह कह रहा है सुबह खेमा ग्राहकों को चाय देता, क्या? ग्राहकों को चाय देता, फिर 4-5 गिलास टंकी पर धोने जाता,
है ना, वो जो था सुबह को चाय देता और फिर गिलास लेकर के कहाँ चला जाता, टंकी पर जो होता था वो धोने के लिए लेकर के चला जाता था। और उंगलियों में ऐसे 4-5 गिलास को पकड़ करके वो जो है सीधे अपना धोने के लिए चला जाता था। ठीक है, और फिर कभी कभी जो कसारा आवाज देता है कि एरे खेमा इधर आ, है ना, खेमा को बुलवाता कि एरे खेमा इधर आ, और उसे डायरी देता और कहता कि ये ले डायरी, जा उसमें लिखवा के लिया उधारी चाय। 3 साइकिल वाले के चाय कितने थे, 3, 2 मास्टर साहब के कितने उधार चाय थे, 2, और सेठ जी के 5 चाय उधार थे। सेठ जी का ज़्यादा उधार चलता है। ठीक है, तो ये जो था वो खेमा का डेली का नियति बन चुका था। डेली खेमा का काम था कि भाई उसको जा करके ये करना है, और खेमा क्या कहता, हाँ काका अभी जाता हूँ, और वो संभवतः है ना चला जाता। और वो जब जाता लिखाने के लिए तो काफ़ी देर तक बैठता, 10 मिनट के बाद घूमता फिरता आता, है ना। और फिर कसारा पूछता क्यों वो लेट लगाता, इसीलिए कि इसको पता था कि जब हम दोबारा जाएंगे तो हमको फिर वही काम करना पड़ेगा। जब कसारा पूछता कि क्यों रे खेमा इतनी देर कहाँ लगा दिया, कहाँ था, तो क्या बोला, वो मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे। कौन नहीं थे, मास्टर साहब को मास्टर साहब, क्योंकि वो पहले कह दिया गया है लड़का थोड़ा तोतला टाइप का था। कैसा था, तोतला था, बाबूराव की तरह। ठीक है, इतनी देर कहाँ था। अब कह रहा है कि जब चाय पर इक्के दुक्के होटल पे जब इक्के दुक्के चाय पीने वाले होते थे तब क्या करता, कसारा खाने चला जाता था, है ना। खेमा जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रहे तब खेमा अपने सेठ से कसारा से कहता, क्या कहता, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, है ना। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, अप्रैल का महीना था, चप्पल की मांग करता। वही जब सब चले जाते हैं तब खेमा क्या कहता है कसारा से कि पाँव जलते हैं मेरे, चप्पल ला दो मुझे। क्यों, क्योंकि अप्रैल का महीना था, है ना, अप्रैल का महीना था, चप्पल की मांग करता है खेमा। तो कसारा क्या कहता है, अभी रख दूंगा चप्पल सर पे, बड़ा आया है चप्पल पहनने वाला। ये बात कौन कहता है, कसारा। और चप्पल की मांग कौन करता है, खेमा अपने मालिक से, कसारा से कहता है चप्पल देने के लिए। ठीक है, वो खेमा जो है वो चल, और उसके बाद वो क्या करता, जूठे गिलास धोने जो जाता तो पहले अपने पैर पर पानी गिराता, है ना, पहले अपने पैर पर पानी गिराता था। क्यों गिराता था, क्योंकि पानी गिराने से तनिक तसल्ली मिलती थी। क्यों, क्योंकि ये अप्रैल का महीना था और अप्रैल के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है और खेमा के पाँव में चप्पल भी नहीं थी, तो गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर पर जो था वो पानी गिरा लेता था। इससे उसके तो सवाल होगा कि खेमा ने अपने पैर पर पानी क्यों गिराया, तो पानी गिराने से उसको तनिक तसल्ली मिलती थी, थोड़ा सा मन को अच्छा लगता था। ठीक है, और काम निपटा कर कसारा, जब काम खत्म हो जाता तो कसारा काम निपटा करके आता, 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाने बैठता। तो याद रखना, कसारा क्या क्या खाता है, कितनी रोटी, 2 रोटी प्याज और चटनी खाता है जब खाने बैठता। लेकिन खेमा ग्राहकों को चाय देता रहता है। कसारा खाने बैठ जाता 2 रोटी प्याज चटनी लेकर के, लेकिन खेमा क्या करता, वो नन्ही सी जान छोटा बच्चा, वो अपने ग्राहकों को चाय ही देता रहता था। और वो वहाँ पर ग्राहक आते थे तो भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे, छोटा बच्चा था, और ऐसे में उसको सह करके रहना पड़ता था। और जो पुराना कस्टमर था ग्राहक इसका खेमा का, तो खेमा कभी कभी कनखियों से उसकी ओर देख लेता और उसको जो जरूरत होती उसको ला करके देता। और फिर कह रहा, अरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कहा कि ले दो, खा ले, और खा करके वो भी झपकी लेने लगता है। झपकी लेना मतलब औंधी लेना। खेमा और कसारा दोनों खाने लगता है। कसारा के सोते भला खेमा कैसे सो सकता था, खेमा नहीं जगता था और दीवार पर ऐसे टक टक करता रहता खेमा। और बच्चा था छोटा, लाड़ छू जाता, क्योंकि उसकी आयु कितनी थी, 8 से 9 साल का बच्चा होटल पे काम कर रहा, नन्ही सी जान वो चलता। ठीक है ना, वो बच्चा परेशान था काम करने के लिए। अब होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम चाय ज़्यादा बिकती थी, तो भैया होटल के पास क्या था, क्लिनिक था। क्लिनिक जो एक डॉक्टर इलाज करने के लिए अपना चैम्बर बैठाता है उसको हम क्लिनिक कहते हैं। तो होटल के पास क्या था, क्लिनिक था, और क्लिनिक पर होने की वजह, क्लिनिक नज़दीक होने की वजह से सुबह शाम पेशेंट आता था तो चाय कुछ ज़्यादा ही बिकती थी, बहुत ज़्यादा चाय बिकती थी। और फिर है ना, फिर जो है वो नन्ही सी जान खेमा जो है वो ग्राहकों को रंग बिरंगी चाय, मतलब चाय देता, न जाने कैसे कैसे बीमार लोग आते चाय पीते। ये डर होता था कि कहीं उस छोटे से बच्चे को वो बीमारी ना हो जाए। ठीक है, कसारा ने आवाज दिया, एरे खेमा। फिर वहां पर कसारा आवाज देता है, एरे खेमा। कसारा जो होता है वो जर्नल, पास के बाजू में एक जर्नल स्टोर होता है। क्या होता है, जनरल स्टोर होता है, वहां पर वो बैठा होता है, दौड़ते आता है ना, बुलाने की उसकी आवाज़ देने पर उसके पास बैठा होता। कसारा कहता, कहाँ मर गया हरामखोर,
बर्तन कौन तेरा बाप धोएगा? कौन कहता है? कसारा ये बात कहता है कि बर्तन कौन धोएगा? तेरे बाप धोएगा। और वो फिर पूरा बर्तन लेकर के बैठ जाता है। शाम होते होते बर्तन की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण बर्तन की सफाई न होने के कारण उसकी पिटाई कर दी। तो याद रखना, खेमा की पिटाई क्यों हो जाती है? तो बर्तन साफ न करने के कारण जो होता है वो खेमा की पिटाई हो जाती है। अब खेमा क्या था? खेमा की पूरी दुनिया जो थी ना वो इसी होटल में सिमट गई थी। क्यों? क्योंकि 2 महीने से होटल में खेमा काम कर रहा था। कहाँ, कितने महीने से? याद रखना, खेमा कसारा के होटल में कितने महीने से काम कर रहा था? 2 महीने से कसारा के होटल में खेमा काम करता था और इसकी सारी दुनिया होटल ही बन गई थी, नियति बन चुका था, रोज का एक सिस्टम हो चुका था कि मतलब पूरा का पूरा काम इसी को करना है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चा मध्यम हो चुका था, है ना। रात होने से पहले सब बर्तन उर्तन साफ किया, खाया हुआ और फिर सोने के लिए चला जाएगा। परंतु खेमा को, कसारा को सोते देख खेमा को नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह फिर अपने काम में लग गया, वही काम फिर, ठीक है। तब क्या होता है? वही काम लग जाता है। तब क्या होता है कि वहां पर एक अध्यापक होता है। याद रखना बुआ, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। जब क्या होता है फिर? कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। कौन? कसारा बाजार क्या लेने जाता है? चाय पत्ती और शक्कर लेने के लिए कसारा बाजार जाता है, ठीक है। तब ये अध्यापक जो है ना कई दिनों से खेमा की इस हालत को देख रहा था कि बच्चा नन्ही सी जान होटल पे काम करता है, कितना परेशान है। वो बस मौके की तलाश में था। जैसे ही कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने होटल दुकान पहुंचता है, अध्यापक जो उस बच्चे को, बच्चा टेबल साफ ऐसे करता रहता है, अध्यापक आवाज देता है और बुलाता है। वो बच्चे, खेमा जो होता है इसके पास आता है। अध्यापक पूछता है कि कितने पैसे देते हैं तुझे? कसारा खेमा कहता है कि मुझे नहीं पता, बापू को पता है। ये प्रश्न जो अध्यापक होता है वो निरुत्तर हो जाता है कि भाई उसके पास कोई उत्तर नहीं है, छोटी सी जान। फिर पूछता है तो वो बच्चा बताता है कि मुझे नहीं पता, मेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। और उसके बाप ने उसे क्यों बेच दिया था? खेमा को 4 बच्चों की तरह खेमा को भी बेच दिया था। और खेमा सबसे छोटा था। क्यों? क्योंकि उसके बाप की शक्ति इतनी नहीं थी, कमाता नहीं था। अपने भरण पोषण से मुक्त होने के लिए खेमा के पिता जो होते हैं वो खेमा के पिता जो होते हैं खेमा को बेच देता है अपने भरण पोषण से मुक्त होने के लिए। लेखक उसके बाद क्या करता है ना, याद दे रखा है कि भरण पोषण से के दायित्व से मुक्त होने के लिए उसके पिता 4 बेटों की तरह इसको भी बेच देता है। जब अध्यापक को पता चलता है, अध्यापक फिर किसी तरह खेमा के गांव का पता लगाता है और गांव का पता लगाते हुए खेमा वहां पहुंचता है। तो देखता है कि खेमा के गांव अध्यापक पहुंचता है तो देखता है कि खेमा के पिता चारपाई पर बैठे हुए हैं। जो ही अध्यापक वहां जाता है, खेमा के पिता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर अध्यापक उससे कहता है कि नन्ही सी जान को काम क्यों करवाते हो? तो ये डर जाता है और अध्यापक कहता है कि मैं खेमा को लेने आया हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इससे खेमा के पिता के आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन फिर खेमा के पिता कहते हैं कि होटल वाले, मतलब कसारा को उसके पैसे लौटाने होंगे। तो याद रखना, कसारा को उसके पैसे लौटाने होंगे। ये कौन कहता है? खेमा के पिता कहते हैं, है ना। तो फिर अध्यापक कहता है कि मैं उसको दे दूंगा। ये अध्यापक लेखक ही होता है, याद रखना। ये जो अध्यापक है ना वो लेखक ही होता है, इन चीज़ों को देखता रहता है, दोनों एक ही होता है। फिर शिक्षक जो है वो, अध्यापक जो होता है वो कसारा को खेमा के पिता को कसारा के होटल पर लेकर के जाता है। वहाँ से उस बच्चे को लेकर के आता है और फिर उस छोटे से बच्चे खेमा को ले जाकर के अध्यापक अपने साथ ले जाता है, खाना उना खिलाता है, नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश होकर के। और ये सोचता है कि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन फिर इस लेखक के अध्यापक के मन में आता है कि ऐसे खेमा के जैसे न जाने कितने हजारों बच्चे मजबूरी के कारण किसी न किसी होटल में किसी न किसी मतलब मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। परंतु ये उसे ले जाते हैं, नहा धो करके खाना वाना खिला करके। जब सो जाते हैं, लेखक भी सो जाता है और खेमा भी सो जाता है। अचानक से खेमा चिल्लाता है, आया सेठ जी, है ना, आया सेठ जी। और जब लेखक सोने लगता है ना तो कसारा खेमा उसका पांव दबाने चला जाता है। इससे ये पता चलता है कि हर दिन कसारा के सोने से पहले खेमा जो होता था उसका पैर दबाता था। और ये जो खेमा चिल्लाता कि आया सेठ जी, संभव तो लेखक कहता है कि संभव तो उसके कान में ये आवाज़ गूंजी होगी, क्योंकि जब होटल पे सोया रहता था तो कसारा उसे बुलाता था कि एरे खेमा किधर मर गया, इधर आ। ये आवाज़ उसको सुनाई दी होगी, इसीलिए जो है वो कसारा खेमा जो था वो अचानक से उठ जाता है। नन्ही सी जान से कितना काम करवाया जाता है। तो इसीलिए कहा
कहा गया कि ये चैप्टर जो खेमा है ना, बाल मजदूरी पर आधारित है। बाल का अर्थ होता है छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से जो मजदूरी कराया जाता है, भारत में 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम करवाना कानूनन जुर्म है। लेकिन इसमें यही चीज़ दिखाया गया है कि भाई आप छोटे बच्चे को काम ना करवाएं। तो आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, भाग्यशाली हो कि आपके माता पिता इतने सक्षम तो है कि आपको काम करवाने के लिए नहीं भेजते हैं कहीं, आपसे पढ़ाई करवाते हैं, इवन 10th 12th ग्रेजुएशन तक करवाते हैं और आपको कमाने के लिए नहीं कहते हैं, तब तक जब तक आप खुद से नहीं जाते हो। तो ये जो था, ये कहानी बिल्कुल आपके हमारे जीवन पर आधारित है। हमारे समाज में ऐसा बहुत जगह होता है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बता देंगे हमें कि सर हमें समझ में आ गया होगा, और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।